हेलो बच्चों, वेलकम टू एमर्स एरा। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर में आपने अगर देखा होगा तो सीखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। आपने पिछले क्लास में क्या सीखा कि जो वहाँ पर सोडियम था वो अपने आप खुद से देनदारी या इतना वो देनदार हो गया था कि उसने खुद से क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, है ना। अब देखो, उसने तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। आपने सीखा, ठीक है सर, मतलब कि वो जब Na सोडियम फॉर्म में था तो अनस्टेबल था, और क्योंकि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होना चाहता था तो उसने इलेक्ट्रॉन निकाल कर दे दिया। वैसा तो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी अगर याद करो तो पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी देखी थी। तो सबसे ज़्यादा हमको किसकी मिली थी? जिंक की सबसे ज़्यादा मिली थी, उसके बाद कॉपर की, उसके बाद सिल्वर की। मतलब कि क्या देखा था कि जिंक ने तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस किया। याद आ रहा है? देखा था, हाँ देखा था। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी तो ये थी। ठीक है, आगे क्या सर? अरे यार, जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कॉपर को तो मतलब कि वो कैसा था? वो देखो बच्चों, ऐसा था। हमारे पास ऐसा एक बीकर या कंटेनर था, वहां पर मेरे पास ऐसा जिंक था। ये जो रॉड थी वो किसकी रॉड थी? जिंक रॉड थी। और मेरे पास उस समय सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, और तुरंत के तुरंत जो जिंक के यहाँ पर एटम्स बैठे पड़े थे इस तरीके से, वो एटम्स या जिंक खुद अपने आप को Zn+2 मतलब कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा था। और कॉपर +2 में था तो वो +2 से वो 0 में जा रहा था, वो जाके यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर वो डिपॉजिट हो जा रहा था। आपने पढ़ा होगा अभी इससे पहले। अच्छा ठीक है, हाँ सर पढ़ा था, याद आ गया, याद आ गया। अच्छा आगे सर क्या? अभी तो हमने देखा कि जब ऐसा हुआ तो उस समय तो यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों? हीट निकली थी, हीट लिबरेटेड। और हमने बात की थी कि इसी को पकड़ना है, इसी को पकड़ना है, और इसको पकड़ लिया तो सारा काम बन गया। घर में फ्री बिजली आ गई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ लिया, खत्म। अरे पढ़े कैसे? तो अब लोगों ने दिमाग लगाया, अच्छा करें क्या? मतलब ऐसा कुछ हो कि जिंक कॉपर के साथ जाए, जिंक कॉपर को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी भी हम पकड़ लेंगे, जो एनर्जी में कुछ तब्दीली आएगी वो भी पकड़ लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बन जाएगा। तो देखो बच्चों, फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट सोचे कि उस वाली फ्री एनर्जी को पकड़ा कैसे जाए। उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, दिन रात उन्होंने एक कर दिया। फिर दिमाग आया कि अच्छा अलग अलग अगर कर दे तो फायदा क्या? देखो उन्होंने क्या किया कि जिंक रॉड को उन्होंने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया, और कॉपर रॉड को उन्होंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया। अब जब उन्होंने ऐसा किया, फिर उनके दिमाग में आया कि अच्छा एक वायर का भी तो यूज कर सकते हैं क्या हम? चलो वायर का यूज कर लिया, चलो एक स्विच बना दिया, और स्विच बना दिया, और रास्ते में एक हमने बल्ब भी लगा दिया। ठीक है, एक हमने रास्ते में बल्ब लगा दिया, इस तरह से, इस तरह से बल्ब लगा दिया, और फिर आगे बढ़ गए ऐसा। ठीक है, तो ये उन्होंने एक वायर लगा दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब देखो बच्चा, हम तो पहले पढ़े थे कि जैसे ही उस वाले कंटेनर में जिंक कॉपर सल्फेट में डाला गया तो जिंक के पास तुरंत देने वाली टेंडेंसी आ गई, वो तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और वो कॉपर की जगह ले लिया। तो अरे ऐसा देखो, जिंक किसके सामने आ गया? देखो उस समय हमने पढ़ा था ना कि सोडियम तब तक नहीं देगा जब तक कोई लेने वाला नहीं आएगा। तो सोडियम के सामने Cl आया, तुरंत डोनेशन हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन का, और तुरंत कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर देखो जिंक के सामने कौन आ गया? कॉपर आ गया। और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी में जिंक ज्यादा है कॉपर से, तो जैसे ही जिंक को कॉपर से कनेक्ट किया गया होगा, तुरंत के तुरंत यहाँ पर जिंक क्या है? वो यहाँ पर आपका जो जिंक है वो जिंक Zn+2 के फॉर्म में आया होगा, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट ऐसा हो गया होगा।
अरे हाँ या ना। और जैसे ही ऐसे मूवमेंट हुआ होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा होगा, अरे हाँ या ना भाई। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचा होगा तो यहाँ पर कॉपर +2 क्या हुआ होगा, वो जाके उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया होगा। क्या बात समझ में आ रहा है। और जैसे ही कॉपर 2 लिया होगा तो कॉपर इस वाले रॉड पे ऐसे डिपॉजिट होना शुरू हो गया। और यहाँ पर जो जिंक सॉल्यूशन में आ रहा था, तो अब ये जिंक रॉड ही तो टूट रही है, तो धीमे 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 जो जिंक के एटम आ रहे थे, और धीमे धीमे रॉड भी क्या हो जाएगी, टूटती जाएगी, रॉड भी ब्रेक होती जाएगी, इस तरह से रॉड भी कम होती जाएगी। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कॉपर+2 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को वो एब्जॉर्ब कर लेगा या इलेक्ट्रॉन को वो अपने आप को रिड्यूस कर लेगा। जो हम देख रहे थे पहले, ये तुरंत कॉपर इलेक्ट्रॉन अपने आप को रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और जाके डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर की रॉड पर। और ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस ये फ्लो करता रहेगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस एक चलता रहेगा। और यहाँ पर हम देखा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा तो ये बल्ब क्या हो गया होगा, ग्लो कर गया होगा, जल गया होगा। अरे जल नहीं, ग्लो कर गया होगा, बिजली आ गई होगी। देखो वही हो रहा ना, जिंक को कनेक्ट किया कॉपर से, और जैसे ही जिंक कॉपर के साथ कनेक्ट हुआ तो इसकी देनदारी आ गई और तुरंत उसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो Zn+2 फॉर्म में ऑक्सीडाइज होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा। अरे हाँ या ना। मैं अपने पास से निकाल के दूंगा पैसा किसी को, तो भाई मेरे पास तो कमी होगी, तो ये दिया तो ये सॉल्यूशन में तो आएगा, ऑक्सीडाइज होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा। अरे भाई ये जिंक है, मान लो सॉलिड फॉर्म में है, अब ये इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो ये पहले Zn+2 एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन ये भेज देगा किसी के पास। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, तो आपने तो हमेशा पढ़ा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, और हमें दिख भी रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो भी तो गया। मतलब कि क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। और हमने पढ़ा विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन we produce electricity, and that's why we name this chapter electrochemistry. That's why we are going to study electrochemistry. समझ में आई बात। तो अब देखो, अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, पढ़ लिया, समझ लिया कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। अच्छा बच्चों, अब देखो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर को आ रहा है, तो इधर से जाता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव, इधर को आता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव। तो जो ये इलेक्ट्रोड है, जो हमारा रॉड है, ये हमने कहा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये हमने कहा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। फिर इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही नाम देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कैथोड और इसे हम कहते हैं एनोड। अब कहोगे ये सर क्या बेवकूफ़ बना रहे हो कि सर एक को आपने एनोड कहा, एक को कैथोड कहा, तो हमें तो पढ़ा है कि पॉजिटिव होता है एनोड, नेगेटिव होता है कैथोड, क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ आपने सही पढ़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ पढ़ा है ना, कुछ और बातें हैं जो नहीं पढ़ा है, तो इसको भी क्यों कैथोड कहते हैं, क्यों एनोड कहते हैं, आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो गई, हमने समझ लिया, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन हो गया, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं वो भी आपने समझ लिया। तो विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जो ये आपका पूरा पर्टिकुलर सेल बना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है गैल्वेनिक सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, उसको भी हम सीखेंगे। और हम धीमे धीमे अपने इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को चैप्टर को धीमे धीमे कंसेप्चुअल तरीके से बहुत ही इन डेप्थ कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ मजबूत करते जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, जय हिंद।